अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नाजिया है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। हम 2 बहनें, एक भाई और अम्मी अबू। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और अपने घर वाली है। मेरी बहन का नाम हादिया है। मेरी बहन की उम्र 30 साल है और हादिया बहन कराची में रहती है। हमारी रहायश रावलपिंडी की है। मेरा बाप एक मजदूर आदमी था और मेरे बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से पाला था। हमारी माँ किसी के साथ भाग गई थी तो मेरे बाप पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी और मेरा बाप हम दोनों बहनों और भाई को पढ़ा लिखा कर अच्छी तरबियत देता रहा। लेकिन मेरा भाई इतना गलीज निकला कि उसने मेरे बाप से ही बेवफाई कर डाली और मेरे बाप से अलहदा हो गया। मेरा भाई एक लड़की को भगा कर ले गया था और उसके साथ शादी कर ली थी। मेरा बाप हम दोनों बहनों का जिम्मेदार था। मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी के बाद मैं अपने बाप के साथ अकेली रहने लगी थी। मेरी माँ मेरे भाई के शादी से पहले ही किसी के साथ भाग गई थी और वो हमें छोड़कर गई थी। मेरी माँ आशिक मिजाज औरत थी। मेरी माँ की उम्र 40 साल थी। मेरी माँ का नाम फाकरा था। मेरी माँ दिखने में काफी खूबसूरत थी और उनसे जवान मर्द बहुत पसंद थे। मेरा बाप हमेशा मेरी माँ को बुरे काम से रोकता था और उससे डांटता रहता था। मेरे बाप की उम्र 50 साल हो चुकी थी और वो मेरी माँ की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए मेरी माँ की कोई जवान मर्द ढूंढती थी और उसके साथ ही मौका तलाश कर लेती थी। मैं भी अपनी माँ की एक करतूत देखती रहती थी और अब्बू तो काम पर होते थे। मेरा भाई शादी करके पहले ही अलग हो गया था। हम दोनों बहनें ही अपने माँ के पास सोती थी तो मेरी माँ ये काले करतूत करती थी। मैं भी ये सब करतूत देखती थी। मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश होती थी लेकिन मैं हमेशा सब्र करती थी और अपनी माँ की करतूत देख देख कर मैं भी खराब हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ जैसी ना बनूं। मेरी माँ तो किसी के साथ भाग गई थी और उसने उससे रिश्ता जोड़ लिया था तो मेरा बाप अब मेरी जिम्मेदारी ले चुका था। मेरी बहन हादिया हमसे अलग रहती थी और वो शादी करके कराची चली गई थी। कई बार मेरा भी दिल करता था कि मैं भी अपनी बहन हादिया के पास ही कराची चली जाऊं, लेकिन मेरा बाप बूढ़ा हो चुका था और वो मेहनत मजदूरी करके आता था और मेरा पेट पालता था। इसलिए मुझे अपने बाप की फिक्र होती थी और मैं अपने बाप के लिए खाना वगैरह बनाती थी। हमारा घर 5 अफराद पर मुश्तमिल था लेकिन कुदरत का ऐसा निजाम हुआ था कि हम टोटल घर में 2 अफराद ही बचे थे। मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी तो हम 4 लोग रह गए थे। मेरे भाई ने किसी के साथ शादी कर ली थी और वो भी लड़की भगा के ले गया था। अब हम घर में दोनों बहनें ही थी तो मेरे बाप ने मेरी बड़ी बहन हादिया की शादी कर दी थी और मैं और अब्बू अब दोनों ही घर में अकेले रहने लगे थे। मेरा बाप काम पर निकल जाता तो मैं सारा दिन घर में फ्री होती और टीवी वगैरह देखती रहती। मैं कभी भी घर से बाहर नहीं गई थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ अजीब वाकया हुआ था। मैं अपने घर में टीवी देख रही थी क्योंकि मैं घर के काम काज सुबह उठ के ही कर लेती थी। अब्बा के लिए नाश्ता बनाती। अब्बा नाश्ता करने के बाद काम पर चले जाते तो मैं दिन को फ्री होती और 12 बजे तक का काम करके टीवी देखने लगती। मैं अपने घर के लॉन में बैठी टीवी देख रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे तो अबू ने मना किया था कि तुमने दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन आज ना जाने कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाकर देखूं कि हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। मैंने जब दरवाजे पर चली गई तो मैंने आवाज दी थी कि कौन हो, तो उसने अपना नाम आदिल बताया था और कहने लगा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का शोहर हूँ। मुझे अजीब हैरत महसूस हुई थी कि कराची इतनी दूर है और हम रावलपिंडी में रहते हैं तो मेरा बहनोई मेरी बड़ी बहन हादिया का शोहर आदिल हमारे पास कैसे आ सकता है। मैंने दरवाजा खोल दिया था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरा बहनोई आदिल ही था। उसके साथ मेरी बहन हादिया नहीं थी। मेरे बहनोई आदिल की हालत बिगड़ी हुई थी और उसको सांस चढ़ा हुआ था। मैं उसको अंदर ले आई। जब मैंने अपनी बहनों से पूछा कि आप कराची से यहाँ पर कैसे पहुंचे तो उसने बताया कि मुझे 2 बंदे अगवा करके यहाँ पर ले आए थे। मैं भी परेशान हो गई थी और फिक्रमंद होने लगी थी। शाम को अब्बू आए तो मेरे बहनोई आदिल ने अब्बू को सारा मामला बताया था। अब
अबू भी परेशान होने लगे थे और कहने लगे थे तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन काम करके तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कराची वापस चले जाना। अब्बा ने आदिल से मेरी बहन हादिया की बात करवा दी थी तो वो भी काफी परेशान होने लगी थी। अब अब्बा के काम पर चले जाते तो मेरा बहनोई आदिल दिन को मेरे पास से फ्री होता। मुझे अब अपनी बहनोई की नजरें अच्छी लगने लगी थी और मार देने वाली लगने लगी थी क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। एक दिन मेरे बहनोई आदिल बाहर गए तो मेरे लिए कुछ आइसक्रीम लेकर आए थे। मैंने भी खुशी से कबूल कर ली थी और आइसक्रीम खाने लगे थे। आइसक्रीम खाने के बाद ना जाने मैं नींद की आगोश में चली गई थी और मेरे साथ क्या होता रहा मैं उठ भी नहीं सकती थी और उससे मना भी नहीं कर सकती थी। मेरे बहनोई आदिल ने ये सब काम कर दिया था और उसने मेरे साथ कबड्डी खेलती थी। मैं रोने लगी थी और खुद उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी इज्जत लुट चुकी थी और मेरे बहनोई ने अपनी हवस पूरी करके वापसी की राह ली थी। मैं अब्बा को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरी बहन का घर खराब हो सकता था। मैंने सब्र कर लिया था और अपने बहनोई को दिल से बद्दुआ दी थी, लेकिन मेरे बहनोई ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये चाल किस तरह चली थी। मैं सारी जिंदगी इसी सोच में परेशान थी और परेशान रहूंगी। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।